कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आप लोगों को पता है कि एक हफ्ते में हम आप लोगों को एक इतिहास से संबंधित क्लास कराते हैं। तो आज हमारा जो सेशन है वो इतिहास का सेशन है। तो आज हमारी जो इतिहास की यूनिट्स है वो मध्यकालीन भारत या दिल्ली सल्तनत चल रहा है, और आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत में। इससे जो पिछली क्लास थी वो 41 नंबर की क्लास थी, उसमें हमने कराया था तुगलक वंश। तुगलक वंश हमने उसमें कंप्लीट करा दिया था आप लोगों को। आज हमारा लोधी वंश और सैयद वंश, ये दोनों हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी आज की जो क्लास है इतिहास की वो 42 क्लास है, 42वीं क्लास है। इससे पहले आपकी इतिहास की जितनी भी क्लास है वो प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। आपको संपूर्ण क्लास कराई जाएगी किसी भी सब्जेक्ट की। आप निश्चित रहे और बिना निश्चितता के आप कंटिन्यूटी के साथ हमारे से जुड़े। आपको संपूर्ण सिलेबस कराया जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का। आप फिर कोई भी एग्जाम दीजिए निश्चित हो गए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। विषय है इतिहास दिल्ली सल्तनत, टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, और इसमें आज हमारा टॉपिक है सैयद वंश 1414 से 1451। ठीक है, पहले हम सैयद वंश जानेंगे। लोधी वंश के बाद जो स्थापना हुई थी वो तुरंत सैयद वंश की स्थापना हुई थी। सैयद वंश का संस्थापक जो था वो था खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि ना लेकर, क्वेश्चन आता है खिज्र खां ने किस चीज की उपाधि ली थी, क्योंकि अब तक जो ज्यादातर वो रहा है कॉन्सेप्ट वो ये रहा है कि सुल्तान की उपाधि ली है सबने, लेकिन इसने क्या ली थी? रैयत आला की उपाधि ली थी। रैयत आला का मीनिंग होता है सब बराबर, इक्वल, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है रैयत आला की उपाधि किसने ली थी? खिज्र खां ने। नेक्स्ट है, खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था, और तैमूर लंग जब भारत से वापस जा रहा था तो तैमूर लंग ने इसे अपने जो विजित क्षेत्र थे वो वापस इसे लौटा दिए थे और इसे वहां का राजा या शासक नियुक्त कर दिया था। इसे तैमूर लंग ने जब वह भारत से वापस गया तो मुल्तान का क्षेत्र का शासक बना दिया था। लाहौर और दीपालपुर इन क्षेत्रों का शासक बना दिया गया था। किसने बनाया था इन क्षेत्रों का शासक? तैमूर लंग ने। और तैमूर लंग ने भारत पर कब अटैक किया था? 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट, खिज्र खां लगातार तैमूर की मृत्यु के बाद भी उसके पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। कर मतलब टैक्स, कर भेजता था। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा शासक था जो तैमूर लंग की मृत्यु के बाद भी उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्हें कर देता था? तो ये था खिज्र खां। इसकी मृत्यु खिज्र खां की 20 मई 1421 में हुई थी। इसका जो पुत्र था वो था मुबारक खां। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां, इसने शाह की उपाधि ली थी। तो याद रखना, इसके पिता ने रैयत आला की उपाधि ली थी। इसके पुत्र ने रैयत आला की उपाधि ना लेके शाहरुख खां ने उनने ली थी शाह की उपाधि। और इसकी पुस्तक है तारीख मुबारक शाही। किसकी पुस्तक है? मुबारक खां की या मुबारक शाह की, एक ही बात है। तारीख मुबारक शाही। मुबारक शाह ने यमुना नदी के तट पर मुबारकबाद नगर की स्थापना की थी। अगर पूछ ले मुबारकबाद जो नगर है वो किसने बनाया था? मुबारक शाह ने या मुबारक खां ने? किसका पुत्र था? खिज्र खां का। किस नदी के किनारे इसने ये बसाया था? यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। और सैयद वंश ने, क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में, भारत पर कितने वर्ष तक शासन किया है? तो सैयद शासकों ने भारत पर 37 साल तक शासन किया था। ये इससे संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी थी, बाकी आलतू फालतू में कुछ नहीं पढ़नी। एग्जाम की दृष्टि से जो इंपोर्टेंट चीज है वो पढ़नी है। इसके बाद हमारा लोधी वंश है। लोधी वंश जो रहा है 1414 से 1526 ईस्वी तक, ठीक है।
लोधी वंश कब से कब तक है? 1451 से 1526। इसका संस्थापक लोधी वंश का बहलोल लोधी था। इसकी राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। बहलोल लोधी ने दिल्ली या भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन आता है, भारत पर प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। और दूसरे अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी शेरशाह सूरी ने। वो मुगल नहीं था, वो भी अफगान ही था। तो पहले अफगान साम्राज्य की स्थापना भारत पर किसने की? बहलोल लोधी ने। और दूसरी शेरशाह सूरी ने। और इसकी राजधानी दिल्ली। और इसने अपने नाम के आगे अपने बहलोल सिक्का चलाया था। किसने? बहलोल लोधी ने बहलोल नाम का सिक्का जारी किया था, यह चलाया था। बहलोल लोधी अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर बुलाता था। मकसद ए अली, मकसद ए अली का मतलब यह होता है कि आपको बुलाने का हमारा कुछ औचित्य है, उद्देश्य है, कुछ आपसे काम है, इसका मीनिंग यह होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बहलोल लोधी एकमात्र ऐसा शासक था जो अपने सरदारों के साथ स्वयं भी खड़ा रहता था। ठीक है, मतलब जैसे इसके सरदार खड़े हुए इसके आसपास, तो ये भी खड़ा रहा, वो बैठे तो ये भी बैठ गया। इस तरह का एक ये शासक था। याद रखना, लोधी वंश 1451 से 1526, स्थापना बहलोल लोधी, राजधानी दिल्ली, प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने किस नाम से सिक्के चलाए? बहलोल नाम से। बहलोल लोधी ने अपने सरदारों को किस नाम से पुकारता था? मकसद ए अली। और एकमात्र ऐसा शासक था जो अपने सरदारों के साथ स्वयं भी खड़ा रहता था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है, बहलोल लोधी जो था, इसका उत्तराधिकारी जो बना था इसकी मृत्यु के बाद, इसका बेटा बना था। और इसके बेटे का जो नाम था वो था निजाम खां। क्या नाम था? निजाम खां। इसने 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर शाह, ठीक है, इसने सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि लेकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कौन? बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठा था दिल्ली की। ठीक है, इसके बाद इसने कुछ ही समय तक शासन किया, ज्यादा कुछ नहीं इसका समय रहा, ना कोई इसके समय की इंपॉर्टेंट घटना है। इसके बाद गद्दी पर जो बैठा वो बैठा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था, ने आगरा यमुना नदी के तट पर 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने की। कब की? 1504 ईस्वी में। कहां पर की? आगरा नदी के तट पर। किस वंश के शासक ने की? लोधी वंश के शासक ने। नेक्स्ट है, सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी चलाया था। क्वेश्चन आता है गजे सिकंदरी क्या था? भूमि की माप का पैमाना। ठीक है, किसने चलाया था? सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट है, सिकंदर लोधी अपनी कविताएं फारसी भाषा में गुल रुखी के नाम से लिखता था। क्वेश्चन आता है गुल रुखी नाम से कौन कविताएं लिखता था? सिकंदर लोधी। किस भाषा में होती थी? फारसी भाषा में। नेक्स्ट है, सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर आगरा को बनाया था। इसने अपनी राजधानी का जो केंद्र बनाया था वो आगरा को ही बनाया था, क्योंकि आगरा शहर की स्थापना इसने की थी, तो दिल्ली से हटाकर ये अपनी राजधानी आगरा ले गया था। इसने संस्कृत के ग्रंथ आयुर्वेद का फारसी भाषा में फरंगे सिकंदरी, फारसी भाषा में फरंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद करवाया था। याद रखना, किसने? संस्कृत के ग्रंथ जो आयुर्वेद है उसका फारसी भाषा में अनुवाद कराया था सिकंदर लोधी ने। किस नाम से करवाया था? फरंगे सिकंदरी नाम से करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिकंदर लोधी ने मुस्लिमों को ताजिया, ताजिया का मतलब है मुहर्रम, आप जानते हो मुहर्रम निकाला जाता है एक वर्ष में मुस्लिम, उसमें एक बार,
तो मुहर्रम निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को पीर एवं संत लोगों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये पहला शासक था जिसने मुहर्रम पर भी प्रतिबंध लगा दिया। मुहर्रम मतलब ताजिए निकालने पर। शिया जो लोग होते हैं मुस्लिमों में, वो मुहर्रम निकालते हैं प्रतिवर्ष, तो उस पे इसने प्रतिबंध लगाया। दूसरा ये कहा इसने कि कोई भी महिला आज के बाद, जब ये गद्दी पे बैठ गया, किसी भी संत की मजार पर नहीं जाएगी, कब्र पर नहीं जाएगी, किसी भी दरगाह में नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसने ही प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट है, इसकी मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हुई। 1517 ईस्वी में हुई थी। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इब्राहिम शाह किसका पुत्र था? सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई? 21 नवंबर 1517 ईस्वी को। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के शासकों में सिकंदर लोदी एकमात्र शासक था जो हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लेता था। क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, या आया भी है एग्जाम में, कि भारत में एकमात्र ऐसा दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक हुआ है जो होली में भाग लेता था, मुस्लिम शासक? तो वो था सिकंदर लोदी। क्लियर है? नेक्स्ट, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी, ये जो इसका पुत्र था ना सिकंदर लोदी का, इब्राहिम शाह लोदी, पूरा नाम है उसका इब्राहिम शाह लोदी, वे मुगल शासक बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। याद रखना, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का जो पहला युद्ध था वो लोदी वंश का जो शासक था इब्राहिम शाह लोदी या इब्राहिम लोदी, और बाबर के मध्य हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बाबर को भारत में आने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम के चाचा, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। पंजाब के उस समय जो शासक थे वो इसके चाचा वगैरह ही थे, इसके रिलेशन में ही थे। इब्राहिम शाह, जब सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई, उसके बेटा गद्दी पे बैठा, तो इन्होंने देखा कि कोई योग्य शासक नहीं है, तो इन्होंने इसके जो चाचा थे और इसके रिश्तेदार थे, एक तो था दौलत खां लोदी और एक इसका चाचा था आलम खां लोदी, आलम खां लोधी ही है उसका नाम भी। तो उसने बाबर को कहा, मुगल वंश का जो शासक था, कि आप भारत में आओ और भारत पर राज करो और अटैक करो भारत पे। जो ये कुछ नहीं है, और इनका उद्देश्य था स्वार्थ पूरा करना। ये चाहते थे कि हम शासन, सत्ता हमें हमारे हाथ में आ जाए। ठीक है, तो ये था पूरा लोधी वंश कंप्लीट हो गया हमारा, सैयद वंश और लोधी वंश। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, बस ईमानदारी के साथ आप अपने एक बार नोट्स को मेंटेन कर लें, लिख ले, सुन ले और समझ ले। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिएगा, बहुत अच्छे तरीके से अपना ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू।